सो हम वापस आ चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो पे नहीं, मतलब HTML की लास्ट वीडियो पे। अब ये मतलब लास्ट टॉपिक बस आज एंड हो जाएगा और हमारी HTML फिनिश। ठीक है। फर्स्ट मंथ में HTML प्रॉपरली अच्छे से इन डिटेल कुछ नहीं छूटा। ओके। तो आज हम ये करेंगे और जल्दी शुरू करते हैं क्योंकि बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। इनपुट्स के अंदर अलग अलग टाइप के इनपुट्स हैं। नॉर्मली हम इनपुट बॉक्स नहीं करने वाले। जितने भी टाइप के इनपुट्स होते हैं सारे के सारे कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। इनपुट्स नॉर्मली तुमको पता है, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फेसबुक का है, ये तुम इनपुट ही देते हो ना, यहाँ पे इंस्टाग्राम लॉगिन करते हो, साइन अप करते हो, वहाँ पे इनपुट्स देते हो ना मोबाइल के अंदर भी। ठीक है, कुछ भी आप अपने नोट पैड का एप्लीकेशन होता है उसके अंदर भी तुम लिखते ही हो ना। ठीक है, इवन तुम गूगल पे सर्च भी कर रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ भी मैं कुछ ना कुछ लिखूंगा ही ना। चलो, तो कुछ भी लिख दिया तो मैं वही है, इनपुट्स, इन्हीं को इनपुट्स बोलते हैं। चेक बॉक्स भी होते हैं, मतलब अभी मैं कराता हूँ, अच्छे से समझ जाओगे क्या क्या है। ओके। इनपुट हम किस में करेंगे? फॉर्म टैग के अंदर करेंगे। ये एक्शन पे हम बाद में डिस्कस करते हैं। एक्शन वैसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ना भी करो तो चलता है। ओके। अभी पहले सबसे पहले इनपुट हम क्या करने वाले हैं? हम चेक बॉक्स। यस, चेक बॉक्स इनपुट करने वाले हैं हम। ठीक है, तो हम्म, मैं इनपुट करूँगा यहाँ पे, टू डॉट्स लगाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा चेक बॉक्स। ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म है। देखो, पूरा इनपुट टैग एक बनकर आ गया मेरे पास। नेम आईडी, इस पे अभी हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, चलो स्किल्स का सेक्शन बना लेते हैं हम। स्किल्स। ठीक है, हम लगा देते हैं एक BR। और यहाँ पे क्या करेंगे हम? मैं क्या करूँ, यहाँ पे हम स्किल्स में डाल देते हैं लाइक पाइथन। ठीक है, एक और इनपुट चाहिए हमको। मल्टीपल हो सकती है ना एक बंदे के पास स्किल्स, है कि नहीं? जावा स्क्रिप्ट, जावा भी ले लो, है कि नहीं? आगे ना, अब मैं सबको सिलेक्ट कर सकता हूँ। बेसिक इनपुट है ना, है कि नहीं? चलो, एक और हम आगे बना लेते हैं, मान लो जेंडर का बना लेते हैं। एक सेकेंड ना, जेंडर के लिए क्या बनाएंगे हम? रेडियो इनपुट्स। जो तुम जेंडर में से एक ही सिलेक्ट कर सकते हो ना, तो जब आपको सिर्फ एक सिलेक्ट चेकबॉक्स का देखो क्या है, यहाँ मैं मल्टीपल सिलेक्ट कर सकता हूँ। रेडियो का क्या है कि मैं एक ही, जैसे हम फॉर्म फिल करते हैं उसमें जेंडर पूछा जाता है तो एक ही सिलेक्ट होता है ना, तो वो चीज़ है। चलो, मैं जेंडर का बना लेता हूँ इधर। मेल, फीमेल एंड ओके। फॉर्मेट कर लेते हैं इसको। ये लो, मेल फीमेल, ओहो, ये तो मैं सारे सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। तो इसका इलाज क्या है? तो मुझे इन सबको एक ग्रुप में करना पड़ेगा। जब ये पूरे एक सिंगल ग्रुप में आ जाएंगे ना, तो इनमें से एक ही सिलेक्ट होगा। तो एक सेकेंड मेरा माइक। तो ये कैसे होगा? मैं यहाँ पे सबका नेम नेम सेम दे देता हूँ कि भाई जेंडर में हो आप। ये भी जेंडर का ऑप्शन है, और ये लास्ट वाला भी जेंडर में ही है। ओके। आप देखना, इसमें से मैं एक ही सिलेक्ट कर पाऊंगा। अब माइंड में डाउट आ रहा होगा, अगर क्या कहते हैं, डाउट ये आ रहा होगा, अगर मैं चेकबॉक्स में ये कर दूं, मान लो स्किल लिख दूं मैं, और सेम क्या करूं, मैं सेम एट्रीब्यूट रिपीट कर दूं। कर सकते हो आप, इसको भी ग्रुप में कर सकते हो, लेकिन चेकबॉक्स मल्टीपल ही सिलेक्ट होते हैं। ये उनका फीचर है। वो इनका फीचर ये है कि ग्रुप में करो तो एक ही होंगे, है कि नहीं? कोई डाउट नहीं है, सिंपल सी चीज़ थी। है ही नहीं कुछ इसकी, पहली बात तो बहुत सिंपल चीज़ है। ओके। अब क्या करना है इसमें हमको? अभी हम करते हैं इसमें रेंज। इनपुट रेंज करेंगे। इसमें मैक्स देते हैं, कितनी दें मैक्स? 5 देते हैं। मिनिमम देंगे 1।
मिनिमम 1 तो होनी चाहिए ना, तो ऑटोमेटिकली मिनिमम सेलेक्ट हो जाएगी। और नेक्स्ट वाले में ले लें इसको। अब देखना, इसको मैं जब चेंज करूँगा ना तो इसमें जंप्स हो रहे हैं ना बीच बीच में, ये 5 जंप्स है टोटल, देखो ये है 1 2 3 4 5, है कि नहीं? बट इफ आई डू, अच्छा मैं इसको 0 करूँ एक बार। 0 पे कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा, मिनिमम ऐसे 1 तो देनी पड़ेगी। अच्छा 0 पे रहेगा क्या मिनिमम? तो आई गेस अब ज़्यादा जंप्स होंगे। 1 2 3 4 5, ये 0 पे है देखो, नीचे वाला 0 पे शुरू हो रहा है। 0 1 2 3 4 5, पहले कैसे था? ये थोड़ा ध्यान देखो, अब जंप्स इसमें और कम होंगे। ये अब स्टार्टिंग किससे हो रही है? 1 से हो रही है। 1 2 3 4 5, और मैं इसको अभी 0 से काउंट करूँ। 0 1 2 3 4, मतलब टोटल जंप्स इसमें इसमें 1 to 5 के हिसाब से आएंगे, इसमें किसके हिसाब से आएंगे? 0 के हिसाब से। जो हम सबसे नीचे वाली वैल्यू है 0 रहेगी। ये थोड़ा करोगे, ऐसे ऐसे गिनोगे तो समझ आएगा। तभी कहता हूँ कि जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो साथ में साइड पे अपना सिस्टम पे ओपन करके VS कोड, उसमें भी साथ साथ प्रैक्टिस किया करो। ओके, रेंज हो गया, बिहार करते हैं। और अभी क्या करेंगे हम? टाइम। टाइम तो सबने करा ही हुआ है, बहुत वेबसाइट्स पे टाइम तो, सॉरी टेक्स्ट ले लिया मैंने। टाइम तो सबने किया होगा, बेसिक पूरा। ये ना बड़ा सा बताऊँ क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने ना ये बड़ा कर रखा है पेज, क्योंकि हम CSS नहीं यूज़ कर रहे तो हमको बड़ा बड़ा नहीं दिखेगा इसलिए, ठीक है? वरना टाइम देखो ऐसे दिखेगा। AMPM ये तुम कर लोगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फ़िलहाल मैं ज़ूम ही नहीं रखूँगा क्योंकि हमको अच्छे से देखना है कि नहीं? रेंज हो गया, टाइम हो गया, ऐसे ही डेट है ऑफ कोर्स। जब टाइम है तो डेट क्यों नहीं होगा? अभी तुमको चीज़ें मैं करा रहा हूँ, इसको प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे तो ये आएंगी चीज़ें यूज़ में, ठीक है? ये आगे टाइम का, ये भी जूम इन में दिख रहा है, थोड़ा नीचे कम कर देते हैं। हाँ अभी ठीक दिख रहा है ना, अभी बढ़िया दिख रहा है। अभी वैसे वेबसाइट्स में आपने बहुत अच्छा अच्छा यूज़ किया हुआ है ना, ये बहुत सिंपल सोबर सा है। उसके लिए हमारे पास जब रिएक्ट कम को करते हैं तो बनी बनाई लाइब्रेरीज हैं, उनको यूज़ करके बहुत अच्छे अच्छे इनपुट्स आ जाते हैं हमारे पास। तो कोई बात नहीं, जब तक वो नहीं होता तब तक इससे काम चलाएंगे, है कि नहीं? इसको कस्टम बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम। मेन मेन चीज़ पे काम करेंगे बस हम। ओके, अब क्या है हमारे पास? कलर। हम्म इनपुट है कलर। यहाँ से मैं कलर का ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ से मैं कलर पिक भी कर सकता हूँ। ये मेरे पास पूरा वो पेन बना गया, मैं इसे फेसबुक के ऊपर लेके जाऊँ एंड क्लिक, ये देखो। एक सेकेंड, इसका हेक्स कोड ही बन के आता है, एक सेकेंड। ये इसका पूरा RGB को बन के आ गया मेरे पास, ये चीज़ है। नाइस, है कि नहीं? ओके, अब क्या करने का है मेरे को? फाइल, फाइल इनपुट, यस। इसको कैसे पूछ सकते हैं? कोई भी फाइल अपलोड करनी हो तो फाइल इनपुट तो लगता ही है। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा, चूज़ अ फाइल, ये पिक्सल की एक इमेज पड़ी है मेरे पास, इसे चूज़ करूँगा, देखो सिलेक्ट हो गई। फिर वही बात कि आपने ऐसे सिंपल से नहीं देखे, इसको कस्टमली बिल्ड करना मैं आगे सिखा सिखा दूंगा कि इसको कस्टम बिल्ड कैसे करते हैं, ठीक है? और अच्छे अच्छे से इसको सिलेक्ट करने के बाद इमेज भी डिस्प्ले होगी, वो हम आगे करेंगे जावास्क्रिप्ट होने के बाद। ओके, क्योंकि उसमें जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है। चलो जी, और ये हम डायरेक्ट डायरेक्ट रिएक्ट में करेंगे सारी चीज़ें हम, प्रॉपर से वेबसाइट बनाना अच्छे से। ओके, अभी करते हैं हमारा क्या है अभी? यस, BR लगाते हैं, नंबर इनपुट। इसमें सिर्फ नंबर ही डलेंगे, देखना। आप कोई और की दबाओगे डलेगा नहीं इसके अंदर, ओनली नंबर डलेंगे इसके अंदर। ओके, इसको टेक्स्ट, टेक्स्ट में तो ऑफ कोर्स बेसिक सा टेक्स्ट इनपुट है, सब कुछ चल जाता है इसके अंदर। ओके, एंड नंबर टेक्स्ट हो गया, एंड टेक्स्ट एरिया, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। टेक्स्ट एरिया पूरा टैग ही है काइंड ऑफ। ये नेम आईडी को इग्नोर करना, ये भी हम नहीं करने वाले इस पर कोई काम। ओके, टेक्स्ट एरिया क्या है? BR लगा देते हैं, ये नीचे आ गया टेक्स्ट एरिया। मैं इसको ना बड़ा भी कर सकता हूँ और अपने हिसाब से कुछ भी इसके अंदर लिख सकता हूँ मैं। ओके, अब मान लो
इसकी एक ना क्या कहते हैं, एक वो है एट्रीब्यूट है इसका, रोज। रोज 4 कर दूंगा ना, तो देखो डिफ़ॉल्ट जो इसका साइज़ है ना 4 रोज़ के हिसाब से आया देखो, 1 2 3 4। ओके। बाकी वो तो आप इसको रीसाइज़ करोगे तो बड़ा हो ही जाएगा, बट इस सीएसएस के हेल्प से ये रीसाइजिंग बंद भी हो सकती है। ठीक है, जो कि हम बहुत कुछ आगे करेंगे, अगला सीएसएस ही पढ़ाने वाला हूँ मैं डीप में। ओके, तो ये चीज़ है। अगर मान लो यहाँ पे मैं 5 कर दूँ तो देना 5 की स्पेस आ जाएगी, 5 रोज़ की स्पेस आ गई। तो ये है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है काफ़ी। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, जैसे टेक्स्ट है ना, मान लो टेक्स्ट में मैं एक प्लेस होल्डर लगा सकता हूँ। लाइक मुझे इस पे एंटर नेम करवाना है तो मैं लिख दूंगा एंटर योर नेम। ये आ गया देखो टेक्स्ट बॉक्स में, तो यहाँ पे नेम डाल सकता हूँ, जैसे ही खाली होगा प्लेस होल्डर वापस आ जाएगा। सेम गोज विथ टेक्स्ट एरिया, एंटर योर डिस्क्रिप्शन, राइट। डिस्क्रिप्शन एंटर करवा सकता हूँ यहाँ पे, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, है कि नहीं। तो ये है प्लेस होल्डर। अब क्या रहता है, टेक्स्ट एरिया भी हो गए काफ़ी। इन बहुत जल्दी हो गया, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा रिपीटेडली देखते रहना अच्छे से। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी इनपुट्स, इनके बिना नहीं बनता वेबसाइट या मोबाइल ऐप आगे करोगे। सेम ऐसा सही है सब में सिस्टम। अब आएंगे बटन्स के ऊपर, वैसे यूज़ में तो नहीं आते इतने क्योंकि हम खुद से कस्टम बिल्ड बटन्स करते हैं, बट स्टिल यू शुड नो। सबमिट, इसके अंदर वैल्यू दे दें क्लिक में, यस। और सबमिट पे देखना ऊपर ये डोमेन, ये देखना ये रिफ्रेश होता है पेज। सबमिट पे क्या होता है, रिफ्रेश होता है। एंड ऐसे ही हमारे पास एक और है, पेज ही वो रिलोड करता है काइंड ऑफ, ये समझ लो, क्योंकि वो एक आगे उसके ऊपर एक कॉलिंग लगती है। कॉलिंग में आपको वही है, आके पता चलेगा काफ़ी चीज़ें। रीसेट, एक हमारे पास रीसेट बटन, रीसेट पे मैं आपको दिखा देता हूँ। रीसेट में सब कुछ क्लियर करता है ये, क्लियर ऑल। इस फॉर्म में जितने भी इनपुट डालूंगा क्लियर कर देगा। और ये वाला जो है ना, ये इसको रिलोड नहीं करेगा पेज को, देखना ये करता है देखो रिलोड। अब मैं इस पर क्लिक करूँ, क्लियर करूँगा क्लियर हो जाएगा, देखा। एंड व्हाट इफ़ आई डू कि अगर मैं क्लिक भी करूँ तो भी ये क्लियर नहीं कर रहा, ये ना पेज को रिलोड कर रहा है। जैसे मैं कुछ भी करूँ ना और पेज रिलोड करूँ तो सब कुछ गायब हो जाएगा। क्लियर मेनली ये करता है अच्छे से, ये पेज को रिलोड कर रहा है तो इसलिए वो गायब हो रहा है। ये मैं समझना कि दोनों का सेम यूज़ केस है, दोनों का अलग अलग है। ओके, वैसे इन दोनों की ज़रूरत नहीं होती, हम इसकी जगह कुछ और यूज़ करते हैं एंड वो ज़्यादा इफेक्टिव है। बट स्टिल पता होना चाहिए, हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। ओके, तो आई गेस डन है। थोड़ा फास्ट फास्ट मैंने पढ़ा दिया, बट स्टिल मुझे लगता है जो आप रेगुलर मेरी वीडियोस देख रहा है शुरू से, तो उसको आदत हो गई होगी अच्छे से देते समझने की। तो यही है, हमारा एचटीएमएल का कोर्स खत्म हो चुका है। आगे से जो वीडियोस अब जो आएंगी सारी सीएसएस के ऊपर आएंगी, उसके बाद जावास्क्रिप्ट, उसके बाद रिएक्ट, मतलब बहुत कुछ है। ओके, बाय बाय गाइस, हैव अ गुड डे। और ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं।